स्टूडेंट वेलकम टू रवि शर्मा सर यूट्यूब चैनल। चलिए आपके लिए मैं इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करा देता हूँ। इन क्वेश्चन को यदि आपने सॉल्व कर लिया तो आप बिल्कुल अच्छा पेपर करके आएंगे। आप में से कई बच्चे क्लास बाद में अटेंड की थी और मैं भी रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉपियाँ चेक करने जाना होता है। तो चलिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस को आपको क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। इनमें से रेशनल नंबर कौन सा है। तो रेशनल नंबर जैसे रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है, जैसे रूट एक्स है और एक्स का स्क्वायर रूट है कोई, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो, और एक्स इक्वल मान लीजिए एन स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि रूट एक्स है वो रेशनल होता है। ठीक है, ये रेशनल होगा। तो यहाँ 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो ये रेशनल हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 है। जबकि 15 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 13 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो जिन इस नंबर का स्क्वायर रूट हो लेकिन वो रूट के अंदर लिखी हुई है तो वो रेशनल नंबर्स में आपको काउंट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया है, रेशनल नंबर कौन सा है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ना, यानी 25 स्क्वायर रूट 25 ये एक रेशनल नंबर होगा। पाई इरेशनल है, रूट 13 इरेशनल नंबर है। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ आपको क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में हो, यानी 2 और 5 ही प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हो, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं डिनोमिनेटर का। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी यहाँ 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो ये टर्मिनेटिंग होगा। 18 को हम चेक करें तो 18 की टेबल 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15 होता है, 6 हो जाएगा। 6 को भी हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 हुआ, यानी यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। ठीक है, तो 3 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, 25 का हम करते हैं तो ये 5 इंटू 5 होगा, 5 होता है तो टर्मिनेटिंग होगा, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों, तो टर्मिनेटिंग होगा। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, यानी इसमें 2 आ रहा है सिर्फ। तो इसमें जो 17/18 है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपको सिलेक्ट करना है। अगले क्वेश्चन को हम देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका है इनमें से। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग अभी मैंने जैसे बताया था, तो 16 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 की टेबल में ही आ रहा है ना, 16 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये टर्मिनेटिंग है। जबकि 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 इंटू 7 है, तो 2 और 5 दोनों के अलावा है ये। 17 का तो फैक्टर 17 ही रहता है, यानी ये 2 और 5 के अलावा है। 15 का देखें तो 3 और 5 होता है, तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो यानी 11/16 में सिर्फ 2 आ रहा है, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ 0.23 पर बार लिखा हुआ है ना, बार लगा हुआ है, जैसे 2 प्लेस पर बार लगा हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, 23/99 कर देना है। जितने प्लेस पर बार लगा हो उतने ही आपको 9 नीचे लगा देना है। क्लियर हो गया। ऐसे ही यदि 0.7 होता मान लीजिए, तो ये 7/9 होता क्योंकि सिर्फ एक प्लेस पर बार है। ठीक है, जैसे 0.231 होता, 3 प्लेस पर बार है, तो 231/999 हो जाता। तो यहाँ 23 पर बार है तो ये 23/99 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1
0.123 बार, यहाँ 23 पर बार है, 1 पर नहीं है। ठीक है, 1 पर नहीं है। तो एक तो यह है कि आप पहले पॉइंट को इधर ले आइए, तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इसका दूसरा तरीका यह है कि पहले आप पूरा नंबर नोट कर लीजिए पॉइंट के बिना, और जिस डिजिट पर या जिस नंबर पर बार नहीं है उसको उसमें से माइनस कर दो। तो 122 बचा। अब 2 प्लेस पर बार है तो आपको 99 लगा देना है, और एक प्लेस पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद कोई ऐसा प्लेस होता है जिस पर बार नहीं है तो उतनी ही जीरो लगा देना है। तो 122/99 इसका आंसर आ गया, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखें, 1.9 पर बार। तो याद रखेंगे 9 पर बार का मतलब है 0.9 पर बार 9/9 यानी 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1.9 पर बार ये हो गया 1 + 1 यानी 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। यहाँ 64 टू द पावर 4/6 है। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है और देखना है इनमें से कौन सा आंसर आएगा। 64 होता है ना, ये 2 की पावर 6 होता है, होल पावर 4/6 कर देते हैं, 6 से 6 कट गया तो 2 की पावर 4 बचा, 2 की पावर 4 होता है 16, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 27। अब 27 को आप फैक्टराइज करोगे तो 3 × 3 × 3 आएगा, है ना, वो पावर है 2/3। तो इसका मतलब है 27 को आप लिखोगे 3 का क्यूब। ठीक है, और जो 2/3 है ना उसको इसमें मल्टीप्लाई कर, 3 से 3 कट गया तो 3 पर पावर 2 बचा, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब 1/2 होल पावर 2/3 इंटू 1/2 होल पावर 1/5, यहाँ सेम बेस है, पावर को ऐड कर दीजिए, 2/3 + 1/5। 1/2 टू द पावर, एलसीएम ले लेते, पावर्स का 15 आ जाएगा, 10 + 3 हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह फाइनली 1/2 टू द पावर 13/15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो पहले हम सॉल्यूशन में क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 1/7 + 2√3। अब एक बार फिर से रैशनलाइजिंग करने के लिए दोबारा से उतारेंगे, क्योंकि पहले तो हमने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है। अब इसमें रैशनलाइज करेंगे 7 - 2√3 का मल्टीप्लाई, यानी नीचे जो नंबर लिखा हुआ है बस आपको बीच का साइन बदलना है, नंबर को एज इट रहने देना है और मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 7 - 2√3 और नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर - 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 7 - 2√3 7 का स्क्वायर होता है 49, और 2√3 का स्क्वायर करोगे ना तो 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ और √3 का स्क्वायर 3 हुआ, यानी जिस पर स्क्वायर रूट नहीं लगाया उसका तो स्क्वायर करना है, और रूट लगा हुआ है तो रूट को हटा के मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 हो गया। 7 - 2√3 इसको माइनस कर दो 37, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी हमें रैशनलाइज करना है। इसको हम देखते हैं 1/8 - 5√2, यानी 1/8 - 5√2 में आपको 8 + 5√2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पर नीचे 8 + 5√2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर आ जाएगा 8 + 5√2 क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे हो जाएगा 8 का स्क्वायर - 5√2 का स्क्वायर। अब
8 प्लस 5√2 और अपॉन में हो जाएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, 5√2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 2√2 का स्क्वायर 225 जो 50 होता है। ठीक है, फाइनल ये आंसर हो जाएगा 8 प्लस 5√2 अपॉन, यहाँ माइनस कर देते हैं तो माइनस करने पर आ जाएगा 14, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ 2/2 माइनस √2 को सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, सिंपल सा है। 2/2 माइनस √2 यानी 2/2 माइनस √2 में आपको 2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर नीचे 2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई न करते हुए अभी हम एज इट ऐसे लिख देते हैं 2 ब्रैकेट 2 प्लस √2 और नीचे कर देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 प्लस √2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, है ना। यानी 2 ब्रैकेट 2 प्लस √2 अपॉन 2 बचेगा, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, यानी फाइनल 2 प्लस √2 हमारे पास हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अब ले लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ हमें √5 प्लस √3 का स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करना है। आप क्या करोगे, पहला नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। फॉर्मूला लगा रहे हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। फिर आपको 2 लिखना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी √5 इंटू √3। √5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट हट गया, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 2 इंटू √5 इंटू √3 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√15। ध्यान रखना 2 पर रूट नहीं है, वो बाहर रहेगा। √5 और √3 का मल्टीप्लाई √15 हो जाएगा, और इस तरह से ये 8 प्लस 2√15 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। √7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास नंबर है √7 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो हम √7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। √7 का स्क्वायर 7 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√7, क्योंकि 7 पर रूट है और किसी पर रूट नहीं है, तो √7 रहेगा और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब 7 और 4 को ऐड करके 11 लिख देते हैं, प्लस 4√7 यहाँ एज इट रहेगा। यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं होगा, जो कि क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ 0.315 को हमें P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट x इक्वल 0.315 पर बार है। फर्स्ट इक्वेशन, बार एक प्लेस पर नहीं है, तो पहले हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल, अब पॉइंट में 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 0.3 के बाद चला जाएगा, यानी 3.15 पर बार रहेगा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब बार और पॉइंट के बीच में कोई नंबर नहीं है, बार 2 प्लेस पर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100 का 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000x हो जाएगा, और 100 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आगे भी आ जाएगा, यानी 315 हो जाएगा, और 15 बाद में भी बना रहेगा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को घटा दो, 1000 में से 10 गया तो 990 बचा, 990x, और 315 में से 3 गया तो 312 बचा। तो इस तरह x की वैल्यू हो जाएगी
312 अपॉन 990। ठीक है, आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं। चलिए 2 से काट लेते हैं हम। 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। 2 से काट लेते से 2 4 जा 2 9 जा 2 5 जा। ठीक है, अब किसी से नहीं कटेगा ना, देख लेते हैं। 5 9 9 2 18, 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, यानी 52 अपॉन 165 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने 3 इक्वेशन लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 0.73 पर बार, यहाँ बार और पॉइंट के बीच में कोई खाली प्लेस नहीं है, यानी हम 2 इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। चलिए लेट 0. वो x इक्वल लेना है आपको, x इक्वल 0.7 पर बार। यहाँ बार डायरेक्ट पॉइंट के बाद है, तो हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100, इस इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल 73.73 पर बार। आगे भी ले लेना है और पीछे भी ले लेना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 100x में से x माइनस करोगे तो 99x, और 73 में से 0 माइनस करोगे तो 73, क्योंकि पॉइंट के बाद तो सेम प्लेसिंग है तो उसको तो आप वैसे मत काउंट करिए। तो x इक्वल हो जाएगा 73 अपॉन 99, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 5 नंबर निकालने हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ a इक्वल 3 और b इक्वल 4 ले लेते हैं। 5 नंबर निकालने तो n इक्वल 5 लिखना है, और साथ में आपको लिखना है n प्लस 1 इक्वल 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है ना 3, इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 18/6। फिर आपको b नंबर यानी 4 में 6 से मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड करना है, तो 24/6 हो जाएगा। 18 और 24 के बीच में ठीक 5 नंबर है, तो 5 नंबर आपको लिखना है। देयरफॉर ये स्टेट करना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो इस तरह से स्टेट करते हुए आपको आंसर लिख देना है 19/6। 18 के बाद है ना 19, फिर 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 हो गए 5 नंबर। तो इस तरह से आपको 5 नंबर निकाल देते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को पूरा कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। यहाँ हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। a 3/5 ले लेते हैं, b 4/5, n यानी हमें 5 नंबर निकालने हैं, यानी n प्लस 1 6 हो जाएगा, एक ज़्यादा ले लेना है। अब a इक्वल 3/5 है ना, तो इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18/30 हो जाएगा। ऐसे b इक्वल है 4/5, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 24/30। यहाँ अपॉन में 30 भी आ रहा है ना। फिर उसी तरह से लिखना है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसके बीच में 5 नंबर हो जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कल के लिए रिवाइज करना है, कल आपके टेस्ट की तैयारी अच्छी हो, अच्छी करके आना, ठीक है। जो पूरा नंबर लाएगा उनको इनाम भी मिलेगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।